हेलो दोस्तों, दिस साइड सुभाष चौधरी फ्रॉम उत्तराखंड। काफ़ी लोग मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से जानते हैं, राजाजी नेशनल पार्क की वजह से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी बार मैंने नाइट स्टे किया है कॉर्बेट में और काफ़ी सफारी की है। अप्रोक्स हर जोन की मैं सफारी कर चुका हूँ, जिनकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ। और तो इस वजह से मेरा एक फ़र्ज बनता है कि कुछ भी एक बिग अपडेट आए कॉर्बेट की तरफ से तो मैं उससे आपको अवगत कराऊँ। तो आज भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है 14 साल बाद, यानी कि 2009 में वो आई थी। वो क्या थी वो मैं बता देता हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क ने 3 गुना अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं परमिट के, चाहे वो डे सफारी हो चाहे वो नाइट स्टे हो। तो ये भी मुझे एक दो एजेंट के वहाँ से मैसेज आए, व्हाट्सएप आए, तो मुझे मालूम चला, फिर मैंने न्यूज़ में देखा। अभी ये इतनी ज़्यादा फैली नहीं है न्यूज़, एक दो अखबार में आई है वो भी ऑनलाइन, और शायद अब धीरे धीरे सबको पता चल जाए। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं ये न्यूज़ आपको बता देता हूँ। नॉर्मली मैं बता देता हूँ क्या हुआ कि जब पहले ना ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी कॉर्बेट की, 2009 से ऑनलाइन बुकिंग चालू हो गई है। तब इन्होंने प्राइस बढ़ाए थे, 1,000 परमिट किया था, उससे पहले शायद कम होता हो, मेरे को नहीं पता कितना होता हो, 400, 500, 200, 300, पर तब 1,000 किया था डे सफारी का परमिट। पहले तो लोग अपनी कार से भी जाते थे शायद 2009 से पहले, लेकिन अब फिर उन्होंने अपनी पर्सनल कार बैन कर दी थी, और अब तो जीप सफारी जाती है। 2009 के बाद 14 साल बाद अब इन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं, प्राइस 3 गुना कर दिए हैं। मैं बताता हूँ, प्राइस दो तरह के होते हैं। एक तो परमिट, ऑनलाइन तो परमिट मिलता है। मान लो आपको डे सफारी करनी है किसी भी जोन की, झिरना की, बिजरानी की या ढेला की, तो उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन परमिट लेंगे तो 1,000 रुपये का मिलता है, अप्रोक्स 950, 1,000 रुपये का। तो वो ऑनलाइन आता है परमिट। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, कॉर्बेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट वाली, उसमें आपके पास एक कैलेंडर खुल जाएगा। तो नेक्स्ट 15 दिन के या नेक्स्ट 1 मंथ के उसमें अवेलेबिलिटी होती है। जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन होता है कि ऐसा करवा सकते हो, सुबह 30 जीप जाती हैं, शाम को 30 जीप जाती है, मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट होते हैं। आप उसमें क्लिक करो, नंबर ऑफ पर्सन, अपना नाम वगैरह, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब डालो, तो वो बुक हो जाता है, परमिट मिल जाता है अगर अवेलेबल है तो। हालांकि कॉर्बेट में बहुत डिमांड है, अवेलेबल नहीं होता है परमिट इतनी आसानी से, लाइन लगती है भाई, लाइन। तो जैसे आपको कल सफारी करनी है झिरना की, नहीं मिलेगी। 5 दिन बाद करनी है, नहीं मिलेगी। कोई छुट्टी पड़ गई तो पहले बुक हो जाएंगे। ये सीन चलता है। और ढिकाला का तो आपको सीन पता ही है कि भाई वो मतलब 1 अक्टूबर को शायद वेबसाइट खुलेगी, अगर 15 नवंबर, 1.5 महीना पहले वेबसाइट खुलती है, कभी 2 महीना पहले, कभी 1.5 महीना पहले, कभी 1 महीना पहले, रूल चेंज होते रहते हैं। पर जैसी वेबसाइट खुलती है वो हैंग हो जाती है, फिर वो पोस्टपोन होकर अगले दिन, अगर 1-2 दिन बाद बुकिंग, फिर पोस्टपोन होकर दो 3-3 बार पोस्टपोन होती है। ये नॉर्मल है कॉर्बेट के लिए। पेमेंट गेटवे अटकता रहता है, और उसमें ना जल्दी 40-45 मिनट में सब फुल हो जाता है, सब। मतलब आपको 2-3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे अपना रूम बुक करने के लिए, नहीं मिल पाता। इतनी ज़्यादा बुकिंग होती है। मेरे ख्याल से इंडिया में और कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो सकता है। माँ वैष्णो देवी के जो हेलीकॉप्टर बुक होते हैं उसमें ऐसा होता हो, खुलते ही बुक हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, ढिकाला की भी बुकिंग बुक हो जाती है। तुम सोच सकते हो कितनी डिमांड है, लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसा बताओ तुम, हम बुक करने को तैयार हैं। तो फिर कॉर्बेट ने भी सोचा भाई कि जब इतनी ही ज़्यादा डिमांड है, 1,000 रुपये क्या होते हैं जीप सफारी के लिए, कर दो 3,000। उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिए, 3,000 कर दिए। और अब जहाँ तक है, ये नाइट स्टे परमिट का भी हो चुका है, 15 नवंबर से हो जाएगा, 3 गुना हो चुका है। यानी कि एक रूम जो 3,500 का मिलता है उसको 3 से डिवाइड कर लो, यानी कि 10,500 शायद हो रहा है। और अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, पर मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। और मान लो 3 लोग एक रूम में रुक रहे हैं तो 4500 जाते थे पहले। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। और फिर जीप का जो पर नाइट का कॉस्ट है, डिकाला का 7,500 गवर्नमेंट है, और ले लेते हैं ये ड्राइवर 7,000, 8,000 जो भी है। मतलब कि मोटा माटी देखो तो 18-20 हज़ार रुपये एक रात रुकने के आपके 2 लोगों के ठुकने वाले हैं, अगर बाई चांस अपने आप बुक कर रहे हो तो, विदाउट एनी एजेंट। एजेंट तो नॉर्मली 9,000 रुपये लेता है, 9,000 पर पर्सन खाने के साथ। और जीप सफारी के साथ आपका परमिट भी बुक करेगा, सब कुछ करेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ढिकाला की कोई गारंटी नहीं लेता है, एजेंट भी बुक नहीं करवा पाते हैं। फिर बोलते हैं सुल्तान में रुक जाओ, इधर रुक जाओ, उधर रुक जाओ। तो ये तो सारी चलो स्टोरी है। तो मैं नॉर्मली बताता हूँ, अगर डे सफारी करनी है, जो 1,000 का परमिट था वो 3,000 का हो गया है। ये तो सिर्फ परमिट है। फिर आती है जीप सफारी। जीप भी तो बुक करनी पड़ेगी आपको, उसका पेट्रोल भी तो देना पड़ेगा, उसको उसकी मजदूरी भी देनी पड़ेगी, गाइड का भी देना पड़ेगा। गाइड का 700 रुपये था, तो वो शायद गाइड का तो उतना ही है, 700-800 रुपये। तो मान लो पहले गाइड को मिला के 5,500-6,000 रुपये जा रहे थे, और कोई 5,000 ले रहा था, कोई 5.5, कोई 6 ऐसे ले रहा था। अब उसमें 2,000 और जोड़ लो, मान लो 5,000 ले रहे थे तो 7,000 की अब डे सफारी होने वाली है। 3,000 का परमिट है, बाकी पैसे जीप वाला लेगा। मतलब जो जीप सफारी नॉर्मली एजेंट के थ्रू 5,000 में हो रही थी, अब वो
7,000 में होगी। 2,000 बढ़ा लेना, 2,000 आपके डे जीप सफारी में बढ़ने वाले हैं। और जो नाइट स्टे है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके रूम जो नॉर्मल 3,500 रुपये का रूम था वो 10-10 हज़ार के हो गए हैं। तो भैया आपकी जेब ढीली होने वाली है। जो कॉर्बेट जाएंगे या हल्दूपुराव जाएंगे या फिर पाखरो जाएंगे, मोरगट्टी जाएंगे, रथवा डाब जाएंगे, मुंडिया पानी, कहीं भी किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकेंगे भाई, मोटा खर्चा होने वाला है। अब वही वाले रेट हो गए अच्छे 4 स्टार होटल वाले। कॉर्बेट वालों को भी शायद महसूस हो गया था कि जब इतना ही ओवर क्राउड, इतनी भीड़ आ रही है, वेटिंग ही नहीं टूट रही है, लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा हल्का सा प्राइस, वो डिमांड सप्लाई वाला गेम है ना, वो मैच कर दिया इन्होंने। अब हो सकता है आपको 2 दिन पहले भी टिकट मिल जाए। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ में, मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है, जब डिमांड सप्लाई का गेम है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब डिमांड ही इतनी ज़्यादा है तो भाई सप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिए, अब वो नॉर्मल शायद हो सकता है बैलेंस हो जाए, पर मुझे लगता नहीं है कि ये बैलेंस होगा भाई। अभी भी उतनी डिमांड है, लोगों के पास बहुत पैसा है। रामनगर बहुत पैसे वाले लोग जाते हैं। जितने भी बाहर जो रामनगर में रिजॉर्ट हैं, 200, 250, 300, 400, देख लेना वो तो कितने रिजॉर्ट हैं, वो तो booking.com और गोआईबीबो पे भी पता चल जाता है। आप कभी गोआईबीबो पे लिखना रामनगर कॉर्बेट और सर्च करना, तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी आ जाती हैं, सर्च फॉर 400 प्रॉपर्टीज सोन इन रामनगर, ऐसे इस तरह से पता चल जाता है। तो नॉर्मली उनके प्राइस कितने हैं, पाटलीडून सफारी लॉज हुआ, जिम जंगल रिट्रीट हुआ, बाग हुआ, रेंजर्स रिजर्व हुआ या रिवर साइड हुआ, जितने भी रिजॉर्ट है भाई, 13-13, 14, 15, 16 हज़ार रुपये लेते हैं पर नाइट के, नॉर्मल प्राइस है वहाँ के। और जो घटिया से घटिया अगर रिजॉर्ट में भी रुक रहे हो, वो भी 5-6 हज़ार रुपये ले लेगा एक रूम के खाने के साथ। तो जब बाहर इतने प्राइस हैं तो भाई अंदर तो जन्नत है। ढिकाला में वहाँ तो बिल्कुल वाइल्ड एरिया है, वो क्यों 3,500 रुपये लेंगे, वो भी लेंगे भाई 10,000 रुपये। मेरा तो ओपिनियन ये है कि कुछ नहीं है भाई, 10,000 रुपये जो अंदर मिल रहा है ना, वो प्रीसियस है, प्रीसियस। मुझे तो कोई दुख नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, लोगों की वजह से ही हुआ है, लोगों ने करवाया है। जब डिमांड इस देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और कि भैया फूट फूट के पड़ रहे हैं टूरिस्ट, और कॉर्बेट वालों को भी ये पता है कि उनकी वैल्यू बहुत है। और रही बात राजाजी नेशनल पार्क की, ये तो सोए हुए हैं, इनको सोए रहने दो। बहुत इन्होंने कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कर रखी। हालांकि ऑनलाइन इन्होंने भी वेबसाइट चालू करी है जिससे ऑनलाइन परमिट मिल रहे हैं, लेकिन ये कोई अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं उसके रिगार्डिंग, कोई कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों को ही पता है कि ऑनलाइन भी बुक होता है परमिट मतलब जीप का, लेकिन वो तो वैसे मिल जाता है वहाँ पे। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ जीप की लिमिटेड 30 जाएंगी वो जाएंगी। और इन्होंने कुछ नाइट स्टे का भी कोई सुविधा नहीं की हुई है। इनके जैसे चिलाका जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, या फिर रानीपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, बेरीवारा फॉरेस्ट रेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं अंग्रेजों के बनाए हुए यहाँ भी, जैसे कॉर्बेट के हैं। तो लेकिन ये अलाउ नहीं करते हैं। ये अपने ऑफिशियल्स को, ऑफिसर्स को, या फिर ये जजेस हो गए, या फिर जो भी मतलब मंत्री संतरी, यही रुक जाते हैं वहाँ, पर्ची दे के अपना वो करवा लेते हैं, परमिट ले लेते हैं। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं टूरिस्ट के लिए, नॉर्मली ये है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती टूरिस्ट को। और अगर टूरिस्ट को, किसी को, नॉर्मल आदमी को रुकना है तो जूते घिसने पड़ेंगे इनके ऑफिसों में, मतलब यहाँ पे देहरादून में। तो ये भी एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने इस वीडियो में दे दिया है, ऐड ऑन कर दिया है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बोलने को, तो मैं कितना भी बोलता चला जाऊँ, बहुत कुछ है बोलने को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फिलहाल ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, अभी इसी पे बात करते हैं और यही ब्लॉग खत्म करते हैं। बस मेरे को यही बोलना था कि भाई प्राइजेस बढ़ गए हैं कॉर्बेट के, थोड़ा देख लेना वेबसाइट को। इनकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर नॉर्मल बंदा गूगल पे सर्च करता है तो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल पाती, एजेंटों की वेबसाइट मिल जाती है, वहीं फंस जाता है आदमी। तो बी अवेयर, आप इनकी ओरिजिनल वेबसाइट और इनकी जिसमें .gov लग रहा है, .uk, .gov लग रहा है, ये वही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और बाकी अगर आपको बुकिंग करानी है 15 नवंबर से, कॉर्बेट ढिकाला वगैरह खुल जाएंगे, कोई जेन्युइन है तो डिस्क्रिप्शन में वो भी एजेंट का भी है कॉन्टैक्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे डाइवर्ट हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज वो ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच जाएगा। तो आप कोई क्वेरी है तो पूछ लेना भाई, या नाइट स्टे करना है, जीप सफारी करनी है कॉर्बेट में, या फिर राजा जी में सफारी करनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो भी नंबर है एजेंट का, और वो जेन्युइन है, मेरी गारंटी है, वहाँ से तो जेन्युइन बुकिंग होगी और जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि फालतू प्राइस मिल रहा है। बाकी अपने आप करनी है तो अपने आप तो वेबसाइट से हो जाएगी, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। फिलहाल तो यही अपडेट था। तो फिलहाल मेरे मेरठ के व्लॉग चल रहे हैं, वो तो आप एंजॉय करिए। व्लॉग, डेली व्लॉगिंग हो ही रही है, सुबह 8 बजे मेरे व्लॉग आते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।